हम लोग आज भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। इसको 8, 9, 10 और 11 को चतुश्लोक की भगवत गीता कहा जाता है। लाइट्स थोड़ा ऑन कर लीजिए। और वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको भगवत गीता का सार कह सकते हैं। तो इसकी चर्चा हम आज करेंगे। कोई व्यक्ति माइक पे बोलेंगे, अगर बोलना जानते हैं संस्कृत। सुंदर माधव प्रभु बोल सकते हैं। मच्चिता मदगत प्राणा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गत प्राणा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला था, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। भाव समन्वित होकर के बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं जब वे जानते हैं कि मैं ही सभी चीजों का उत्स हूं और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति हो रही है। अब वो किस प्रकार से भजन करते हैं वह श्लोक में बता रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है? किस प्रकार से भजन करते हैं? भाव समन्विता मतलब सर्व भावेना, मन से, वचन से, प्राण से, सभी तरह से। तो पहले शब्दों को देखिए, मत चित्ता, उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कहते हैं, कृष्ण भावना का अर्थ है कि हर समय कृष्ण के विचारों में संलग्न रहना। हमारे लिए तो मुश्किल होता है, लेकिन एक इसके लिए बहुत आवश्यक चीज है कि हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो फिर धीरे धीरे करके मन में उन लीलाओं का रंग चढ़ने लगता है। आप दुनिया की वस्तुएं और क्रियाएं देख करके भी भगवान की लीला का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा में सुनेंगे तब। मदगत प्राण का अर्थ यह है कि वह अपने प्राण को धारण कर नहीं सकते, जैसे कि एक भगवान के बिना, जैसे कि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। यह स्थिति भाव भक्ति की होती है। क्या है इसमें एक गुण भाव भक्ति का? अव्यर्थ कालत्वम। एक क्षण की भी कृष्ण की सेवा के किए बिना भक्त नहीं रह पाता है। कह रहे हैं फिर बोधयंता परस्परम, आपस में जब भी वह मिलते हैं तो वह भगवान की वार्ता करते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा गंभीर उपदेश है कि अगर तुम्हारी मुझसे कुछ भी प्रीति है तो भगवान के नाम के अलावा कुछ मत बोलो और हरि कथा के अलावा कुछ मत बोलो। कितना कठिन है ये। हरि सेवा और हरि कथा के अलावा तुम कुछ भी मत बोलो। लेकिन यह दिखाता है कि जिसकी व्यक्ति की प्रीति होती है वह भगवान के बारे में ही चर्चा करने में रुचि रखता है। फिर क्या कह रहे हैं? परस्परम का अर्थ है एक दूसरे को। इसको एक भक्त बड़ा अच्छा तरह बताया, जैसे मधुमक्खी जगह जगह से मधु इकट्ठा करती हैं और फिर सब साथ पास में आती हैं तो डिस्कस करती हैं मधु कैसा है और कहाँ है, और फिर चली जाती है मधु इकट्ठा करने के लिए। ऐसे ही भक्त लोग जब मिलते हैं तो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। सच्चे भक्त, सच्चे भक्त कहना जरूरी है। कभी देखिएगा कि भक्तों के संग में भी अगर प्रजल्प करते हैं तो हृदय ठंड सूखा हो जाता है। अगर थोड़े से भी सचेत हैं तो इस बात को अनुभव करने लगेंगे कि बहुत ज्यादा मजाक, बहुत ज्यादा कृष्ण से इतर वार्ता, बहुत ज्यादा क्या थोड़ी सी भी, तो वह हृदय को कोई ठंडक नहीं पहुंचाता। इवन व्यवहारिक बातें भी हृदय को कुछ खुश नहीं देती। जो सीधे कृष्ण का गुणगान नहीं है तो केवल व्यवहारिक बातें करना भी बहुत सुख देने वाला नहीं होता। व्यवहारिक मतलब समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल बातें करता। सीधे भगवत चर्चा भी होनी चाहिए, जैसे अभी हम कर रहे हैं, भगवान की श्लोक को सामने रखकर चर्चा कर रहे हैं। और आप देखेंगे ये कठिन होता है। आप भक्तों से भी बहुत देर तक बातें कर सकते हैं, कुछ मन की इधर की बात, कोई उधर की बात, थोड़ा उसमें कृष्ण की बात होगी, कुछ नई भी बात होगी, इधर की बात उधर की बात। लेकिन ग्रंथ रख करके चर्चा करना कठिन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं करता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कठिन होता है प्राय। और ऐसा वो क्या करते, कहते हैं कथयन तस्य माम नित्यम,
मेरी कथा में लगे रहते हैं नित्य। और क्यों? तो कहते हैं तुष्यंति च रमन्ति च। दूसरा माइक को बंद कीजिए तो फीडबैक आ रहा है। तुष्यंति मतलब होता है वो संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट मतलब जैसे आप ये प्रसाद पा के संतुष्ट हैं तो और कुछ खाना नहीं चाहते, ऐसे ही भगवान की कथा से संतुष्ट है व्यक्ति तो फिर वह और कुछ बोलना नहीं चाहता, वह और कुछ सुनना नहीं चाहता। मेक सेंस? और कहते हैं ऐसा क्यों? तो कहते हैं रमन्ति च। रमन्ति मतलब होता है, रमण का अर्थ है कि मन उस विषय में जाए और वहां से हटे नहीं। ऐसा नहीं है खाली सोच रहे हैं। रमण का मतलब होता है उसी में बिल्कुल, मतलब उसी में रस लेता है। हाँ, मन में उसमें रस चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्यों मन को स्थिर नहीं कर पाते, कि मन को कुछ ना कुछ रस हमेशा चाहिए। तो शुद्ध भक्त है उसको हमेशा ही भक्ति के द्वारा सुख प्राप्त होता है, तो इसलिए मन उसका भगवान की लीला कथा में ही रमण करता है। ये स्तर बहुत उच्च है, हम लोग को उसका प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, भक्ति करके हम आगे बढ़ेंगे तो स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। केवल कृष्ण कथा में ही रमण करना, उसी में संतोष प्राप्त करना। ओके। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते, मतलब भगवत विषय ज्ञान, तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो कोई कहता है, एक बोला जाता है कि भक्ति में आना कठिन है लेकिन भक्ति में बने रहना कठिन और है, और भक्ति में खुश बने रहना और भी कठिन है। तो आप यहाँ पे सूत्र देख रहे हैं, जितना हरि कथा में हम संलग्न होंगे उतना ही मन को सुख प्राप्त होगा। जितना भगवत भक्ति में लगेंगे, जितना भगवत सेवा में लगेंगे, उतना अधिक सुखी होंगे। और यहाँ स्पष्ट रूप से सेवा कौन सी बोली जा रही है? श्रवण कीर्तन की सेवा। गीता भूषण टीका। यह श्लोक भक्ति की प्रक्रिया का वर्णन करता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, वेद में केवल 3 विषय हैं। तो पिछले श्लोक में हमने संबंध की चर्चा करी। भगवान, इस जगत का स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। ये जगत उनकी शक्ति है, उन्हीं से आया है, हम सब लोग भी उन्हीं से आए हैं। तो इस प्रकार से हम अपने संबंध को भगवान से समझ रहे हैं। अब अभिधेय, क्या करना है जिससे हमें भगवत प्रेम प्रयोजन प्राप्त हो जाए, तो इस श्लोक में हम ये सीख पा रहे हैं। क्या करना है? अपने प्राणों को भगवान को समर्पित करना है, मतलब भगवान की सेवा करनी है, मन से, वचन से, कर्म से, और मुख्य रूप से भगवान की चर्चा में संलग्न होना, भगवान का नाम जप करना। श्रवण कीर्तन की जो प्रक्रिया है, भक्ति की प्रक्रिया, सबसे प्रबल होती है। भक्त मेरे स्मृति पर होते हैं, अर्थात मत चित्ता होते हैं। भक्त मेरे स्मृति पर होते हैं, समझिए, हिंदी नहीं है, ये संस्कृत शब्द है। स्मृति पर, तत्पर समझते हैं आप? तत्पर मतलब उनकी सेवा में समर्पित। स्मृति पर मतलब हमेशा भगवान का ही स्मरण करने वाले होते हैं। स्मृति पर होते हैं, वो हिंदी वाला नहीं। स्मृति में दे आर डेडिकेटेड टू रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। कृष्ण स्मृति के प्रति समर्पित, कृष्ण का ही स्मरण करने में वो लगे रहते हैं। जैसे एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उस प्रकार वे मेरे बिना नहीं रह सकते। मदगत प्राणा, ये सब बड़े उच्च लेवल की भक्ति है। इस समय तो हम अपनी दुनिया में खुश हैं, भगवान अपनी दुनिया में खुश है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अभी मदगत प्राणा नहीं है, लेकिन हम लोग साधना कर रहे हैं। वे मेरे रूप, गुण व लावण्य आदि का बोध एक दूसरे को कराते रहते हैं। हम लोग के लिए रूप का बोध कराना शायद इतना कठिन, थोड़ा कठिन है, क्योंकि रूप पे ध्यान नहीं लगता है, लेकिन गुणों की चर्चा आसानी से कर सकते हैं। मतलब ये मेरा व्यक्तिगत वो है, ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि कोई भी नहीं। एक बार मैंने देखा था कि कैसे एक माता जी हमारे मुकुंद दत्त प्रभु से बातें कर रही थी, पब्लिक में बातें कर रही थी। आज श्याम सुंदर के लिए हमने ये किया, आज हमने ऐसे गार्लैंड बनाया, ऐसा सेवा किया, वैसा किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। मतलब वो भी डीडी डिपार्टमेंट में सेवा करती हैं, शायद माला बनाती होंगी, जो भी है। आज मैंने ये सेवा किया, श्याम सुंदर का मुकुट ऐसे सजाया। तो भगवान के रूप की सेवा कर रही है, तो इसलिए रूप की चर्चा करती, ये भी एक अच्छी बात है। और गुणों की चर्चा करना तो बहुत आसान है, जैसे भगवान कितने कृपालु हैं, पूतना का भी उद्धार करते हैं, कितने शक्तिशाली हैं। यह तो सभी भक्तों के लिए कोई कठिन नहीं है अगर सुनते हैं तो। अगर आप चैतन्य महाप्रभु की लीला को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे बड़ी ही, इंग्लिश में कहूंगा पेक्यूलियर लीला है। पेक्यूलियर मतलब बड़ी विशिष्ट लीला है। बाहर से ऐसा लग रहा है कि प्रताप रुद्र को झिड़क रहे हैं, महाप्रभु भावावेश में होते हैं और मूर्छित होते हैं। और उस समय स्पेशली ना नित्यानंद प्रभु पास में है, ना काशीश्वर पास में है, कोई पास में नहीं।
न श्रीवास ठाकुर। फिर प्रताप रुद्र जो है भगवान को थाम लेते हैं तो कहते हैं, तुरंत वो बाह्य चेतना में आ जाते हैं, कहते हैं छी 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 छी, मुझे विषय ने स्पर्श कर लिया। तो यह खुद ही ये लीला रच रहे हैं कि महा प्रताप रुद्र उनको थामे, और बाहर से क्या कह रहे हैं, छी 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 छी। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उसको प्रताप रुद्र को भय हो जाता है, और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं घबराओ मत, संशय मत करो, महाप्रभु तो केवल अपने जनों को, अपने अनुयायियों को शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तुम पर कृपा करना चाहते हो। तो देखिए बाहर से क्या बोल रहे हैं, छी छी। मान लीजिए आप किसी को छुए और आपको बोले छी छी तुमने मुझे छू लिया, तो आपको कितना अजीब सा लगेगा ना, बहुत बुरा लगेगा। तो बाहर से महाप्रभु कह रहे हैं छी छी, विषयी, विषय और बोल दे रहे हैं कि विषय व्यक्ति है, और अंदर से कृपा देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मैं खाली बोल रहा हूं कि लीला का चिंतन और मनन करना इतना कठिन नहीं होता है। एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो रूप नहीं आता है मन में आसानी से, लेकिन इस प्रकार से कराते रहते हैं। वे मेरे विषय में बोलते हैं, अर्थात मैं जो भक्त वात्सल्य का समुद्र हूं और मेरे अति विचित्र चरित्र की चर्चा करते रहते हैं। लावण्य, इसको महाराज समझा रहे थे, लवण शब्द समझते नमकीन, तो जिस प्रकार से लवण से रस आता है सारे खाद्य पदार्थों में, ऐसे लावण्य मतलब कुछ कुछ इसी तरह से रसमय अर्थ लिए थे। अभी मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन एक महाराज प्रवचन में बता रहे थे लावण्य का अर्थ क्या है। वैसे लावण्य का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है। तो भगवान के भक्त वात्सल्यता का तो हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं, अजामिल कथा में है, पूतना के किस्में है, कृपा करते हैं भगवान, इंद्र के संग भी कितने वात्सल हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं। प्रहलाद महाराज से प्रति भक्त वात्सल्यता है, हर प्रकार से लीला की चर्चा होती है, गुणों का स्मरण होता है। अति विचित्र चरित्र की चर्चा होती है, जैसे भीष्म पितामह उनके शुद्ध भक्त हैं, महाजन हैं, लेकिन उनको धराशाही करा दिया, और न सिर्फ धराशाही करा दिया बल्कि बाणों की शैया पर लिटा दिया। इसलिए भी ताकि जो भौतिकतावादी लोग हैं वह भ्रमित रहे, अरे देखो भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति को भी कर्म फल भोगना पड़ रहा है। बहुत अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। किसके बच्चों को बचाया था, नहीं, परीक्षित महाराज को बचा लिए गर्भ में जाकर के, लेकिन द्रौपदी के बच्चे को नहीं बचाया, अभिमन्यु को नहीं बचाया। उस दिन पता था सब कुछ उनको। तो अब देख लीजिए भगवान क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वह समझना बड़ा मुश्किल है। कवियों अपनी मोहिता, कवि जन भी मोहित हो जाते हैं भीष्म पितामह, कहते समझने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह विचित्र। अच्छा, दूसरा, यहाँ पे आके ऐसी लीला करते हैं जो बिल्कुल मनुष्य जैसी लगती है, नहीं होती, मनुष्य जैसी नहीं है। गिरिराज जी को उठाना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन बच्चे की तरह वो दही चुरा रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं, इस प्रकार की लीला करते हैं, तो बड़ी विचित्र लगती है। इस प्रकार स्मरण, श्रवण और कीर्तन रूपी मेरी उपासना के द्वारा वे ऐसे तुष्ट रहते हैं मानो वे अमृत पान कर रहे हो। हमारे लिए क्या होगा, श्रवण कीर्तन के द्वारा ऐसा लगता है जैसे वह दवा पान पी कर रहे हो। जहर तो नहीं कहेंगे, जहर नहीं कहेंगे, लेकिन दवा, और यही दवा लेते लेते एक दिन हमको अमृत जैसा लगने लग जाएगा। एक महान वैष्णव कह रहे थे कि प्रगति के लक्षण ये है कि जब आपको प्रजल्प न सिर्फ बोरिंग लगे अपितु पेनफुली बोरिंग लगे, कष्ट होने लगे कि प्रजल्प में क्यों फंस गया मैं, क्यों सुनना पड़ रहा है ये बात। तो यह चीज अपने चित्त में हमें चेक करते रहना चाहिए कि मुझे प्रजल्प कितना अच्छा लग रहा है या कितना बुरा लग रहा है, उसके आधार पर मेरी प्रगति निश्चित होती है। तो यह, और इसको अभी हम लोग 10वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अर्जुन कहेंगे कि मैं आपकी महिमा को सुनना चाहता हूं, क्योंकि आपके मुख से इस अमृत को सुन करके मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं। तो ये आप अर्जुन के गुण देख लेंगे। युद्ध स्थल पे हैं, बीगुल बच चुका है, शंख बच चुके हैं, लेकिन कथा श्रवण में उनकी बहुत रुचि। यह चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं, एक भक्त जाते हैं रामानंद राय जी से कथा सुनने के लिए, तो कथा सुनते सुनते सुबह से शाम हो जाती, और इतने प्रसन्न होते हैं कि नाचने लगते हैं कथा के बाद, इतने सुखी होते। एक और हम लोग श्रीमद् भागवतम से सुनते हैं, क्या है, वयम तु न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यशोड़मताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। याद आ रहा है श्लोक, बोला था मैंने कभी, वयम तु न वितृप्यामः,
शौनकादि ऋषि कहते हैं हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। तू मतलब अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं, लेकिन वयम तू, हम नहीं तृप्त हो रहे। वयम तु न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान उत्तम श्लोक के विक्रम उनकी चरित्र को सुन करके। तो ऐसा क्यों कहते हैं, यत् शुण्वताम रसज्ञानाम, जो रसज्ञ हैं वह उनकी कथा को सुन करके स्वादु स्वादु पदे पदे, उनको पद पद पे स्वाद प्राप्त होता है। और श्रीधर स्वामी क्या बताते हैं टीका में कि देखिए, कान क्या है, आकाश स्वरूप है, कान कभी भर नहीं सकते, भर सकते हैं नहीं भर सकते, ठीक, तो इसलिए भी अतृप्ति हो रहेगी। हाँ, लेकिन लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति विषय को समझ ही नहीं रहा है। मैंने उदाहरण दिया था कि भरतनाट्यम हो तो हमें क्या समझ में आएगा, क्या भाव भंगिमा दिखाई जा रही है। यह भी समझ में नहीं आ रहा कि भरतनाट्यम हो रहा है कि ओडिसी डांस हो रहा है। आप बता सकते हैं कि कथक हो रहा है कि भरतनाट्यम हो रहा है कि ओडिसी हो रहा है, कुछ नहीं पता। सब ये कहता है कुछ तो कर रहा है ये, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो क्लासिकल डांस जानता है, हाँ कितना सुंदर डांस कर रहा है, क्या कर रहा है। जैसे देखिए हम लोग थोड़ा मृदंग जानते हैं, तो कोई ढीला बजाता है तो सोचता है क्या बजा रहा है, ढीला बजा रहा है मतलब अच्छे से नहीं बजा रहा था, तो क्या बजा रहा है। तो जो नहीं जानता कोई कह रहा हाँ बहुत बढ़िया बजा रहा है। जैसे हम आईआईटी में जब थे तो एक प्रभु जी आते थे, वो ढोलक बजाया करते थे, तो उसी स्टाइल से वो मृदंग बजाते थे, तो हम लोग कहते बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। जब मैं सीख गया तो मैंने कहा ये क्या बजा रहे हैं। तो जो रसज्ञ है वह उसकी उसका मूल्य समझेगा। तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं नहीं, हम कथा के रसज्ञ भी, हम समझते हैं रस को जानने वाले हैं। और कभी कभी रस होता है, रस जानने वाला होता है, लेकिन रस समाप्त हो जाता है। जैसे गन्ने का जूस, गन्ने को पेरा जाता है तो रस आता है, लेकिन उसके बार बार पेरेंगे तो फिर क्या होता है, रस समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवत कथा को बार बार सुनेंगे तो फिर हम वो बोरियत लगेगी ना, ऐसा नहीं। तो इसीलिए श्रवण के द्वारा कभी भक्त तृप्त नहीं होते। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या बताया गया। हाँ ठीक है। जो रसज्ञ हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, वो इस प्रकार के सुख का अनुभव करते हैं। और इस प्रकार वे ऐसे रमण करते हैं जैसे एक युवक एक युवती के कटाक्ष से सुख अनुभूत करता है। कटाक्ष अब यहां भी आ गया, सुबह भी कटाक्ष के बारे में कोई पूछ रहे थे, तो कटाक्ष समझ में आ गया आपको, साइड लॉन्ग ग्लांस, हल्का सा तिरछी निगाह। हाँ वाह, प्रभु जी बड़े एक्सपर्ट है। तो तिरछी निगाह, जिस प्रकार से एक नवयुवक को एक नव युवती की तिरछी निगाह घायल कर देती है, बहुत अच्छा घायल ही करती है, वैसे पागल हो जाता है वो, और बहुत अच्छा लगता है उसको कुछ समय के लिए। तो उसी प्रकार से मतलब बेसिकली यहाँ पे तो आकर्षण की बात बोली जा रही है, जिस प्रकार से आकर्षित होता है, आकर्षित होता है, तो उसी प्रकार से भक्त भगवान का कथा श्रवण इत्यादि करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेंगे, अनुपम कृष्ण प्रभु जी, या कोई भी हिंदी पढ़ सकते हो, बहुत बहुत पास में है वो। तात्पर्य, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। यस, यहाँ पे शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया। यस, उनके और मन ध्यान दीजिएगा कि निरंतर तभी हो सकता है जब उसे इस प्रकार का सुख प्राप्त हो, अन्यथा सोने में, खाने में, वो सब निरंतरता टूट जाती। यस, उनके आप मन लोग के पास बाइक है रोज, बाइक बाइक चलाते हैं, पेट्रोल कब भराया था। तो आप समझ सकते हैं, जैसे हम लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, याद नहीं रहता पेट्रोल कब भराया है, ऐसे शुद्ध भक्तों की स्थिति हो जाती है। खाना कब खाया था लास्ट टाइम, यह स्थिति। अभी तो आप कहेंगे अभी तो आधे घंटे पहले खाया था। हम लोग को तो याद आ जाता है खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, सोई नहीं सोई नहीं, लेकिन वो लोग याद ही नहीं रखते थे। जैसे रूप गोस्वामी पाद कभी कभी 1.5 घंटा सोते थे और कभी कभी अभी भूल जाते थे, ये स्थिति होती है। यस, उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा कर चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहिर्निश लगे रहते हैं। ध्यान दीजिए कि एक भगवान के जो गुण हैं वो बड़े दिव्य हैं, बड़े दिव्य नहीं, पूरी तरह से दिव्य हैं। ऐसा नहीं कि एक आपने सुन लिया, पूतना कि हाँ सुन तो लिया, कितनी बार सुनेंगे, ऐसा नहीं है। इधर एवर फ्रेश, लेकिन उस व्यक्ति के लिए एवर फ्रेश रहते हैं जिसके हृदय में भक्ति होती है। यस, उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं।
वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते ये हैं। लाइन थोड़ा समझने वाली है। देखिए, भक्ति की शुरुआत की अवस्था में हमें कुछ रस मिलता है, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, लेकिन कीर्तन में, कथा में हमको अच्छा लगता है। यही अच्छा लगना बढ़ता जाता है। श्रद्धा के लेवल पे थोड़ा अच्छा लगता है, फिर उस ज्यादा अच्छा लगने लगा तो क्या करते हैं? साधु संग करते हैं। साधु संग करने से और अच्छा लगने लगा तो क्या करते हैं? भजन क्रिया करने लग जाते हैं। भजन क्रिया करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति होती है, हृदय शुद्ध होता जाता है और ये अच्छा लगना ये बढ़ जाता है। अट्रैक्शन टू टॉपिक्स फॉर कृष्णा इंक्रीजेस। स्वाभाविक रूप से भगवान की कथा इत्यादि में हमारा जो रुचि है वह बढ़ती जाती है और भौतिक विषय आसक्ति कम होती चली जाती, अनर्थ निवृत्ति में भी कम होती जाती। घन तरला आता है, कभी वो होगा, गाढ़ा। कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति स्थिरता से भक्ति करता जाता है, वह उसकी जो रुचि है वो कथा में बढ़ती जाती है। कभी कभी लगता है कि पहले अधिक टेस्ट था, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। शुरुआत में ऐसा लग सकता है लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। क्योंकि देखिए, मेरा खुद का अनुभव है, जिस प्रकार से मैं अब समझ पाता हूँ प्रभुपाद जी ग्रंथों को, पहले नहीं समझ पाता था। समझ पाना छोड़ दीजिए, दिखता ही नहीं था कि क्या बोल रहे हैं, और ये भी नहीं दिखाई पड़ता था कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य कितने कितने डीप हैं, कितने गंभीर हैं। ये नहीं कहना कि मैं बहुत घंटों पढ़ता हूं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो समझ में आ जाता है, और इतना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को भी रखते हैं, बहुत गंभीर बातें बोलते हैं। इसमें मेरा कोई योग्यता नहीं है। आईआईटी में जितनी बुद्धि थी उतनी बुद्धि अभी भी, ऐसा नहीं कि बहुत तेज हो गए। भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे बातें समझ में आने लगती, भगवान की कृपा से समझ में आती, कृपा से होता है, इसमें कोई बुद्धि का कोई योगदान ऐसा नहीं। किसी भी आईआईटी लगे को आप देंगे, उसे गीता समझ में आ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? और मैंने कई बार देखा है कि जब हम कुछ सूक्ष्म बातें बोलते हैं तो कुछ लोग उसे कुछ और ही समझते हैं। तो ये केवल बुद्धि के द्वारा नहीं होता है। सूक्ष्म ज्ञान के लिए सटल इंटेलिजेंस चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि ये एप्रिसिएशन श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का, ये बढ़ता जाता है धीरे धीरे करके, और फिर ये भगवत प्रेम की स्थिति प्राप्त होती है, तब हम अपने स्वरूप का बोध कर पाते हैं। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब जो है क्रमशः आपका कृष्ण का जो एप्रिसिएशन है, क्या कहें, कृष्ण को सराहना, सराहना तो बहुत अच्छा नहीं शब्द है, आस्वादन क्या है, वो उसकी जो प्रगाढ़ता है वह बढ़ती जाती है। जैसे गन्ने का जूस, उसको जब आप उबालते हैं तो और गाढ़ा होता है, और मीठा होता है, फिर वो गुड़ बनता है, फिर वो खांड मिश्री बनता है, फिर मिश्री बनता है, ऐसे करके ये चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल देते हैं, तो वो और मीठा होता चला जाता है, प्रगाढ़ होता जाता है। ठीक है ना? श्रद्धा और प्रेम ये एक ही वस्तु है, केवल प्रगाढ़ता का अंतर है। समझ में आ रहा है? श्रद्धा और प्रेम ये एक ही वस्तु है, अलग अलग वस्तु नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता चला जाता है, वही श्रद्धा प्रेम के रूप में प्रकट हो जाती है। तो इसलिए कई बार पूछते हैं कैसे श्रद्धा बढ़ेगी? भक्ति करो, भगवान के भक्तों के संग में आके श्रवण करें भगवान की कथा, लीला कथा का। सताम प्रसंगात मम वीर संविदः भवंति हृतकर्ण रसायन कथा। देखिए, हृतकर्ण मतलब कान को बहुत अच्छी लगती हैं और हृदय को बहुत अच्छी लगती है। कान को अच्छी लगती है सुनने में, और जब उसके अर्थ का चिंतन करते हैं तो हृदय को बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कभी करें ऐसा तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। हाँ, महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली थी, जब सुने थे तब बहुत अच्छी लगी, और जब उसका विचार करते हैं तो हृदय को बहुत अच्छी लगती है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है? वो प्रोसेस ये रहा है। उसके बाद क्या होगा? उससे श्रद्धा, रतिर, भक्तिर अनुक्रमशति। श्रद्धा आती है भगवान में, फिर रति आती है, भाव भक्ति, और उसके बाद प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, क्रम से आती है। तो ये अंतर नहीं देखना चाहिए। अब जैसे आप जानते हो, हरा मैंगो और ग्रीन मैंगो, सॉरी, ग्रीन मैंगो और येलो मैंगो, वो क्या, उसमें कार्य कारण का संबंध नहीं है, वो इसी की परिपक्व अवस्था है।
यही बात प्रपात बोले परिपक्व अवस्था। और सहज पक कैसे मीठा हो, ये सुनते हैं ना। ऐसा नहीं कि अब कल आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। और जब प्राप्त हो जाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, दूसरे को स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, इनको कृष्ण प्रेम मिल गया है, हाँ ठीक है, हाँ स्टैंप लगा दीजिए। इनको भी ऑलमोस्ट मिल गया, भाव भक्ति मिल गई, स्टैंप लगा दीजिए ना। आप हरि नाम कर रहे हैं तब बोलना चालू मन में आने लग जाए, 16 क्यों 16,000 क्यों नहीं, समझ लीजिए कि हम परफेक्ट हो गए। अभी तो नहीं लग रहा ना, तो मेरे को भी नहीं लग रहा, तो अब अभ्यास करना है। इसमें निरुत्साह होने की बात नहीं है, रियलिस्टिक होना चाहिए, निरुत्साहित होने की बात नहीं है। लेकिन ये प्रभुपाद ने बोला था, एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद से, कैसे मैं अपनी जब मैं गुणवत्ता लेके आऊं, तो कहते हैं क्या गुणवत्ता आएगी तुम्हारी, गुणवत्ता तब जब गुणवत्ता आएगी तो बोलोगे कि 16 क्यों 16,000 क्यों नहीं। अभी तुम केवल जप करो। यस, आप दिखा दूं आपको वेदाभ्यास में। उत्कंठा इस प्रकार की होनी चाहिए, जैसे कि रूप गोस्वामी कहते हैं, ये एक कृष्ण नाम मेरे कान में जाता है तो लगता है मेरे हजारों करोड़ों कान हो, ऐसी इच्छा, ऐसी स्त्री, ये है परफेक्शन। ब्रह्मा है सब सुन लिए हैं। वेदाभ्यास में आप देखिए, वेदाभ्यास में आप मिल जाएगा 16 की 60,000 की। ठीक। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। हाँ, जो भगवत धाम में सुख प्राप्त होता है वो इसी जगत में प्राप्त हो सकता है, अगर भगवत प्रेम हो तो। ये बात बोली जा रही है, यानी ऐसा व्यक्ति जीवित अवस्था में ही भगवत धाम में, मरने की भी जरूरत नहीं। यस। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव वितरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण का श्रवण कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है, जिस प्रकार की नियमतः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है। बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि इस समय गौशाला में पेड़ फल फूल रहे हैं, क्यों? अगर हम, क्योंकि नियमित रूप से पानी दिया जा रहा है, और पहले नहीं हो रहे थे, क्यों? क्योंकि पानी नहीं दिया जा रहा था। तो पानी देने की रीति क्या होती है? जड़ में तो दिया जाता है, तो ठीक है, रीति है। थमला बना तो ठीक है, और सुबह शाम देना बहुत जरूरी है। कि सुबह का पानी शाम तक सूख जाता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ सूख जाता है, और शाम वाला कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ सूख जाता है। तो इस प्रकार से नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करना चाहिए। वैसे दिन भर भी कर सके तो ठीक है, लेकिन दिन भर प्राय लोग नहीं कर सकते, लेकिन सुबह शाम जरूर भगवान की कथा में लगना चाहिए। इससे हमारी भक्ति लता को हम सींच रहे हैं, जो श्रद्धा के रूप में परिणत होती है। बीज दिया जाता है श्रद्धा का, शास्त्रीय श्रद्धा, कृष्ण भगवान है, तुम कृष्ण के दास हो, इस प्रकार से तुम सेवा करो, ये बीज दिया जाता है। अब इस बीज को रोज स्वयं माली हैया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन। खुद माली होना है, खुद अपनी इंद्रियों से कार्य करना है, दूसरे को माली नहीं बनाना कि मेरे पेड़ पे तुम पानी दो। खुद सोचना है कि मैं नियमित रूप से एक भी दिन ऐसा ना जाए कि मैं भगवत गीता भागवत का श्रवण ना करूं। अगर आप क्लास नहीं आ सके किसी वजह से तो स्वयं पढ़ें, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी श्लोक ना पढ़ा। इसीलिए क्लास का आयोजन करना बहुत अच्छा है। थके हो, मन परेशान हो, कुछ भी हो, कम से कम कुछ तो कान में बात जरूर चली जाती है कि नहीं? तो इसलिए भक्त संग में हम नियमित रूप से इस कथा को करते रहेंगे तो हमारी बीज जो है वह कथा, जो भक्ति का बीज है वह बढ़ता रहेगा। और उसी प्रकार से अगर हम दुनिया की वार्ता करते हैं तो हमारी जो भक्ति लता है वह कुंठित हो जाती। कुंठित मतलब उसकी जो ग्रोथ है वह ठीक से नहीं हो पाती। बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ठीक है। एक और बात बता रहे थे कि माली का मतलब है कि आपकी जो लता है उसको सपोर्ट चाहिए और उसके साथ चारों ओर घेरा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बकरियां घूमती रहती हैं लता को खाने के लिए। तो ऐसे भक्तों के संग में रहें जो अच्छे से भक्ति करते हैं, सदाचारी हैं, तो हमारी भक्ति बची रहेगी।
और जरा सा भी किसी से उल्टा सीधा सुन लिया तो काफी संभावना है कि भक्ति से हम च्युत हो जाए। दुस्संग की वजह से ही भक्ति छोड़ता है व्यक्ति। तो इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए इस बात के लिए। ठीक है, माली होइए मतलब खुद से अपनी भक्ति की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। यस प्रभु। बहुत धीरे बोला आपने। बकरी मित मतलब असत्संग। बकरी मतलब असत्संग, और जिसको बड़ा मजा आता है नए भक्तों को चबा जाने में। कभी कभी तो अंदर से भी तो होता है कि मतलब कभी कभी अंदर से होता है, एक अलग बात है, लेकिन कम से कम बाहर के लोगों से तो बचना चाहिए ना। अंदर से लोग हो रहा है तो अच्छे भक्तों के संग में रहेंगे, सेवा करते रहेंगे तो वो दब जाएगा, लेकिन गलत लोगों के संग में रहेंगे तो और बढ़ेगा। एक बड़े वृक्ष को उगाने में बहुत समय लगता है, लेकिन काटना बहुत आसान होता है। तो भक्ति की जो श्रद्धा है उसको उगाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन काटने में तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए जो भगवत विमुख है। यस। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वो केवल बोलता नहीं है, उसकी चेतना उसमें रहती है और वो हमको प्रभावित करती है। अब देखिए कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं और वो आपको कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो आपका मन पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। कभी मिला आप? मेरे से बात नहीं किया कभी? नहीं, ये तो खैर इतना नेगेटिव तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कभी कभी इस प्रकार से लोग होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं। मेरा ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए मैं उन लोगों से, उनको दूर से उनके हृदय में परमात्मा को प्रणाम करके निकल लेता हूँ साइड से। मुझे पता है कि पास में आएंगे तो जरूर किसी ना किसी की निंदा करेंगे। बहुत सतर्क रहना चाहिए। मुंह से कुछ खुले, मुंह खुलेगा तो कुछ खराब ही निकलेगा। जानते होंगे, मैं नाम तो कैसे नहीं बोलना चाहता, भक्त होने के बाद भी कुछ लोगों के अंदर ये बुरी आदत रहती है कि बस हमेशा नेगेटिव ही बोलना किसी का। तो ये अच्छी बात नहीं है। गौर किश महाराज इस संबंध में बड़ा कठोर बोलते थे। कहते थे कि मान लीजिए किसी ने आपके हाथ में मल रख दिया है, किसी ने आपके हाथ में मल रख दिया है, तो क्या आप सबके मुंह में पोतेंगे इसको? हमने कुछ गलत सुन लिया, कोई निंदा सुन ली, तो सबके कान में डालना जरूरी है। अरे मोहित प्रभु को पता है क्या किया उसने, आपको पता है उसने क्या किया प्रभु जी, क्या किया, क्या पता? तब देखो कान कैसे खड़े हो जाते हैं तुरंत। आज एक भक्त जो क्लास में कभी नहीं आते, मैंने पूछा प्रभु जी आप पिछली बार क्लास में कब आए थे? क्योंकि जब से मैं ज्वाइन किया मैं देखा नहीं क्लास में बैठते हुए कभी। बड़ी ही दयनीय स्थिति है। 10-10 साल अगर आप किसी पेड़ को जल नहीं दें तो क्या होगा? लेकिन इसको पॉजिटिव में जानते क्या देखना चाहिए? हर जीव भगवान की ओर अंततोगतः उन्मुख है। अब वो कितना उन्मुख होना चाहता है इस जीवन में, ये उसका चुनाव। श्रील भक्ति सुदन ठाकुर जी से कहा गया कि ये भक्त, किसी एक अमुक भक्त को बोला गया कि साधना नहीं करता है, प्रोग्राम में नहीं आता है, उसे निकाल देना चाहिए। तो बड़ा अद्भुत उत्तर दिया उन्होंने कहा कि एक्चुअली वास्तविक में यह भक्त तो मुझसे भी श्रेष्ठ है, आपसे श्रेष्ठ है। आप श्रेष्ठ कैसे है? तो बोले अगर मैं मंगल आरती नहीं आऊं, मैं जप नहीं करूं, मैं भागवत नहीं सुनूं, तो मैं तो आश्रम में भी नहीं रह पाऊंगा, पतन हो जाएगा। ये कम से कम आश्रम में रह रहा है, भले ही सब कार्य नहीं कर रहा, ये तो मुझसे भी अधिक उन्नत है। ये उनकी सीरियसली बोल रहे थे। लेकिन हाँ, वस्तुतः ऐसे व्यक्ति की स्थिति बहुत दयनीय है, जिसे दुनिया की बातें करने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कथा सुनने में, आप में से ऐसे कोई नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कुछ लोगों को मैं अपने मन में रख के बोल रहा हूँ, जिनको कथा में सुनने में कोई नहीं। और दिक्कत ये कि कथा में कभी आते नहीं, तो ये बात भी उनको नहीं मालूम चलेगी कि ये स्थिति बहुत दयनीय है। तो हमेशा सोचिएगा, ऐसा व्यक्ति जो कभी क्लास नहीं आना चाहता, चाहे वो भक्त ही क्यों ना हो, केवल उसके परमात्मा को प्रणाम करके दूर रही। क्योंकि वह कथा नहीं सुन रहा है तो मतलब इसका मतलब है कुछ नहीं सुन रहा है, कुछ ना कुछ जरूर सुन रहा है, वो आपको सुनाएगा और आपका चित्त डिस्टर्ब होगा। कुछ विरोध लग रहा है, या ये सब बातें प्रैक्टिकल यहाँ पे होते हुए देखी होगी, ठीक है ना? तो इसलिए मैं खाली बोल रहा हूं क्योंकि इसका प्रभाव हमारी भक्ति पे होता है। नहीं तो क्यों श्रील रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि प्रजल्प के द्वारा भक्ति विनश्यति, भक्ति का विनाश होता है। यस, पढ़िए। भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। क्रमशः बढ़ता रहता है। क्रमशः मतलब
हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छी बात बोलते हैं विनोद में, कहते हैं अगर आप सारे नियम अच्छे से पालन करेंगे, खूब अच्छे से भक्ति करेंगे, तो आपकी बहुत धीरे धीरे प्रगति होगी। समझे? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जब अच्छे से भक्ति नियम पालन करोगे तब प्रगति धीरे धीरे होगी, और जब ढीले ढाले तरह करोगे तो कुछ होगी ही नहीं, महसूस ही नहीं होगा कुछ कर रहे। एक उदाहरण महाराज बहुत सुंदर देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण। आप लोग ने चेन कुप्पी देखी है कभी? चेन कुप्पी, चेन कुप्पी समझते हैं आप? क्या कहेंगे इंग्लिश में? पुली पुली पुली, कुएं वाली नहीं, कुएं वाली नहीं, चेन कुप्पी। चेन कुप्पी से आप एक एक टन का वजन उठा सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको इधर बहुत घुमाना पड़ता है और वहां से धीरे धीरे उठता है। वजन तो बहुत भारी उठ जाता है, लेकिन धीरे धीरे उठता है, इधर खूब चलाना पड़ता है। तो ऐसे ही बता रहे थे हमारे गुरु महाराज की माला खूब घुमाएंगे तो हमारी भारी चेतना धीरे धीरे उठेगी। खूब माला घुमाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो खूब घुमाएंगे माला तो फिर आपकी चेतना धीरे धीरे करके ऊपर उठेगी, और हम अनुभव करते हैं, ऐसा लगता है। देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कीर्तन अपने आप में एक अलग भक्ति है। आपका मन लगे या न लगे उससे मतलब नहीं। ये लोग समझ नहीं पाते। मैं कई बार बोलता हूं, मतलब कई बार बोलता हूं, मैंने भी कई बार सुना है और मैं खुद ही भूल जाता हूं। हरे कृष्णा कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है एक एक दृष्टि से देखें तो, क्योंकि जीव से बोलना एक अलग भक्ति है अपने आप। हाँ, आप अगर एकाग्रता से करें, अच्छे से करें, मन लगे तो वो सुख मिलेगा और अधिक लाभ होगा, वह तो है ही, लेकिन बोलना अपने आप में अलग भक्ति है। एक जीव एक स्विच है, स्विच दबाएंगे तो वो कार्य करता ही है अपने आप से। इट डजंट मीन कि हम मैकेनिकल जब करें, लेकिन जब करना अपने आप में भक्ति। ये बहुत कठिन है, मुझे पता है आप में से किसी को शायद समझ में नहीं आ रही। आपके यहाँ पर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि मुझे भी, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं। हाँ, वो जो बार बार बोल रहे हैं ना हरे कृष्णा, वो अपने आप में क्यों बोल रहे हैं? नहीं तो सारी तपस्या कर ली है, सारी नदियों में स्नान कर ली, वो अपने आप में पवित्र करने वाला है। अब उस पर आप बड़े आग्रह पूर्वक हरे कृष्ण में ध्यान पूर्वक सुने तो फिर तो कहना ही क्या। आप समझ पा रहे हैं? मन भी लगा दे, श्रवण, प्रपद बोलते हैं, चैंटिंग करो, एज फार एज पॉसिबल सुनने का प्रयास करो। कभी निरुत्साहित नहीं होना कि मेरा मन नहीं लग रहा। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाएगी फिर आपको अपने आप ही नाम में रस मिलने लग जाएगा, बशर्ते हम अपराध ना करें। हाँ प्रभु, कुछ पूछ रहे, माइक पे पूछिएगा, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। मैं सब बातें बोल रहा हूं कि श्रवण कीर्तन जो है, इसके द्वारा हमारी भक्ति लता धीरे धीरे बढ़ती है। आपको रोज दिखाई नहीं पड़ेगा। अब इन पेड़ों को आप रोज देखेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप रोज पानी देंगे तो देखेंगे कि अरे बढ़ने लगा। भाई आपने बालों को ध्यान नहीं देते, लेकिन रोज बाल बढ़ रहा है कि नहीं? बाल बाल हेयर केश बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? फिर हम 15 दिन बाद देखते हैं अरे दाढ़ी बढ़ गई है, ये बढ़ गया है, सब ऐसा हो गया है। रोज तो कुछ भी दिख नहीं रहा। कुछ कह रहे थे प्रभु? कई बार जब करते करते प्रभु मन अलग ही दुनिया में चला जाता है, फिर ध्यान आता मैं तो जप कर रहा हूँ। तो लेकिन जीभ तो हिलती रहती, लेकिन मन फोकस नहीं होता है। देखिए, जो चीज भुलाने की कोशिश करते हैं वही चीज सबसे ज्यादा याद आती है जब करते समय। देखिए ये इंटरेस्टिंग चीजें हमने पूछी है। पहली बात ये कि हमको ये देखना है कि हमारी जीभ चलती रहे, ये आसान बात नहीं। ये संकल्प ले लीजिए कि मैं 16 माला में बात नहीं करूंगा, देखना बहुत मन उसी में बेचैन हो जाएगा। अरे इतनी महत्वपूर्ण बात है, यह क्यों नहीं करोगे जब के समय? ये मैं संकल्प में, आप क्षत्रिय हैं तो मैं कल चैलेंज देता हूं आपको कि 16 माला से पहले बात नहीं करेंगे। जब हम झप कर रहे हैं तो बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली इसमें ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाएगा अलग बात है, लेकिन अरे वो टैप खुला है, ये कोई इमरजेंसी नहीं है। आज छोले बनाएंगे क्या, यह कोई इमरजेंसी नहीं है। आज मेन्यू में क्या है, ये बहुत बड़ा चैलेंज मैं सब भक्तों को दे रहा हूं। और आप जब करेंगे तो अपने आप अनुभव करेंगे कि यह भी बहुत बड़ी तपस्या है। जगे ही रहना बहुत बड़ी तपस्या है। अरे जो भक्त करते हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्यों किसको बोल रहा हूं। एक डिवोटी मैं उधर उधर देखूंगा नहीं किसकी तरफ बोल रहा हूं, लेकिन जो भी करता है, नहीं उंगली नहीं दिखाना चाहिए दूसरे को, सब उंगली दिखा रहे हो एक और अपनी तरफ 3 हो रही है, समझ रहे हैं?
सोना नहीं है और बोलना नहीं है, ये बहुत बड़ी व्रत है, बहुत बड़ा व्रत है। और हरे कृष्ण मंत्र को सुनने का प्रयास करना, ये प्रभुपाद जी इसको अपने लेक्चर में बोलते हैं, अगर आप सुनने का प्रयास करते हो तो ये अपराध नहीं। धीरे धीरे आप ये करते रहिए, 6 महीना, साल भर, और ये व्रत कि मैं खाऊंगा नहीं अगर मेरा 16 माला नहीं होता। तो ठीक है प्रभु जी, मैंगो जूस पी लूंगा क्यों, यह नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार का व्रत लेकर के व्यक्ति भजन करे, और वृंदावन में तो 1000 गुना आपको लोड मिल रहा है, 1000 गुना फायदा प्राप्त हो रहा है। तो यह चीज मैं देख रहा हूं, मन लगाने की बात छोड़ दीजिए, मेरे वचन नहीं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज, कितने महाराज लोग बोलते हैं कि भाई एक घोड़ा 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है और एक घोड़ा 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है, किसको कंट्रोल करेंगे आप? एक घोड़ा जो एक घंटे में 10 किलोमीटर जाता है उसको कर पाएंगे ना। तो मन को सीमित करने की बजाय इंद्रियों को सीमित करिए, भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं। और अब आपके प्रश्न में विचार किया जाए, जिन जिन चीजों का स्मरण आता है वो वही चीजें हैं जिनको आपने इंद्रियों से ग्रहण किया था। यस, ड्रैगन फ्रूट खाए कभी? ड्रैगन फ्रूट खाए कभी? आए जब में आपके ड्रैगन फ्रूट? नहीं आया प्रभु। क्यों नहीं आया प्रभु जी? खाया नहीं कभी। बस यही बात है, यही भागवत का सिद्धांत है। अदृष्टात असुतात भावात ना भावो तो उपजायते 11-23-23। जो चीज देखी नहीं, जो चीज सुना नहीं, वो मन में आएगी नहीं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि बार बार अपने इंद्रियों को मेरे विषय में लगा। एक बहुत बड़ा सूत्र सच्चिदानंद महाराज ने बताया था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सूत्र यह है कि जिन विषयों को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करते हैं उन विषयों के प्रति हमारा रस जागृत हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जिन विषयों को, वैसे सारे विषय ग्रहण केवल ज्ञानेंद्रियों से होते हैं, जहां हमारी ज्ञानेंद्रियां बार बार लगी रहती हैं। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं? आंख, कान, नासिका, चखने का, रसना और स्पर्श। इनसे जिन विषयों को ग्रहण करते हैं उनमें हमारा रस हमें उत्पन्न होने लगता है। क्या इसको आप देख रहे हैं अपने जीवन में या नहीं देख रहे? है कि नहीं? बचपन से तो क्रिकेट देखना अच्छा नहीं लगता था हम लोग को, पिताजी देख रहे थे, हम देखने लगे, चालू कर दिए, और फिर भारत पाकिस्तान के पीछे पागल होने लगे, है ना? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, हमको बहुत डांट पड़ती थी, न्यूज़पेपर पढ़ो। पढ़ने लगे तो बड़ा अच्छा लगने लगा। ऐसे ही भागवत में रुचि नहीं थी, अब बार बार उसको ग्रहण कर रहे हैं, 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 ग्रहण करते 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 रस आने लगा। क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? इतना गंभीर बात है कि उसको हम एम्फेसाइज नहीं कर सकते, बहुत गंभीर बात है। समझ पा रहे हैं? कान कहां लग रहा है, आंख कहां लग रही है, इसको मॉनिटर कीजिए और यही चीज नाम में लगा दीजिए। अगर कान से सुनना चालू करेंगे तो रस भी अनुभव प्राप्त हो जाए। प्रयास कर सकते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद जब हमारी माला समाप्त हो तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मैं आज इतना ही अच्छा कर पाया। ऐसे माला को नहीं पटकना चाहिए, अरे बस मुक्ति मिली माला से। और ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा करना भी चाहिए, माला 16 के अधिक करना चाहिए, नहीं कि बस ड्यूटी पूरा करना, है ना? ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है, भले आप जानते हो, क्योंकि भक्ति लता के बीज का सिंचन करने के लिए ही हम इस्कॉन में हैं। ब्रह्मांड में बहुत भटक लिए, अब हमको और नहीं भटकना। मेक सेंस? मेरी बातें समझ पा रहे हैं? वी हैव वॉन्डर्ड अनफ, वी डोंट वांट टू वॉन्डर फर्दर। नाउ वी हैव टू फिक्स अप आवरसेल्फ इन नरिशिंग आवर भक्ति लता क्रीपर। ये बातें बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन पूरा दिन में भूल जाते हैं कि हम कर क्यों रहे हैं सब चीजें, कुछ भी कार्य क्यों कर रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा मैं कभी कभी बहुत हैवी हो जाता हूं, लेकिन मैं मैं चाहता हूं कि सब लोग ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व मतलब, हाँ, ध्यान दें कि हमारा भक्ति का जीवन हम किस प्रकार से बिता रहे हैं, कहाँ हमारा उद्देश्य है, क्या हम कर रहे हैं, क्या उधर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही बोलना आपको आ रहा है ना? नहीं बोलना को? ठीक है, गुड बॉय। पढ़िए। जब तक वह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, ब्रह्म ज्योति में भी वह यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक यह उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा
यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। हमेशा याद रखिए कि सबसे बहुत सुंदर बात चैतन्य चरितामृत में आती है कि इस हरि नाम जप और कीर्तन से नवधा भक्ति का फायदा प्राप्त होता है। 9 प्रकार की भक्ति संपादित हो जाती है केवल हरि नाम करने से। बहुत समय के बाद मुझे बात याद आई, पढ़ा था मैंने चैतन्य चरितामृत में, आप पढ़िएगा शिक्षाष्टकम प्रेयर्स, उसमें वर्णन आता है 9 प्रकार की भक्ति साधित हो जाती ना। सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलते हैं, दोनों में कहीं एक जगह था, मैंने पढ़ा 9 प्रकार की भक्ति। तो अब कितना गंभीर लेना चाहिए हम अपने जाम जप को। उसमें एक मेन बात यह भी है कि हम लोग समय से सो जाएं ताकि सुबह हम क्या कहेंगे, क्वालिटी समय कृष्ण को दे सकें जब वो नाम के रूप में आते हैं। ये केवल एक क्रिया नहीं है, एक संबंध है। इन बातों को समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ केवल बैठे नहीं हो, आपका मुझसे एक संबंध है। मैं यहाँ केवल बैठा नहीं हूं फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ भाई 1 घंटा पूरा हो गया, 15 मिनट बिताना है। क्या इस प्रकार का संबंध आप चाहते हैं किसी से? बड़ी गंभीर बात है। तो आग्रह होना चाहिए, और आग्रह नहीं हो तो आग्रह जबरदस्ती रखना चाहिए। और अगर इस प्रकार का आग्रह करना चाहते हैं तो सुबह थोड़ा जल्दी उठें और नाम जप करें। एकदम जब बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात। बढ़िया। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब तक एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। समझ में आया? यानी यह स्थिति जो वर्णन आ रही है वैसे व्यक्ति की है जो भगवत प्रेम से आपूरित है। ऐसी अवस्था में ही वे लगातार भगवान की सेवा में लग सकता है। यस, इसके पर भी बहुत सुंदर बात है कि कैसे किसी का मन हमेशा भगवान में लगेगा। देखिए, मन का स्वभाव है कि वह हमेशा किसी न किसी सुख की तलाश में रहता है। ये बात समझ में आ रही है? अब भगवत प्रेम में ही ऐसी अवस्था है कि भक्ति का सुख उसको हमेशा मिलता रहे, असीमित सुख। इसीलिए मन अब और कहीं नहीं जाता। समझ में? यस। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। हाँ, परमेश्वर का संसर्ग मतलब भगवत स्पर्श से उसके, जैसे एक सॉकेट स्पर्श करता है करंट का तो प्रकाशित होने का गुण इस ट्यूबलाइट में आ जाता है। उसी प्रकार से भगवत संस्पर्श करके भगवान के जो गुण हैं वह भी जीव में, भक्त में प्रकाशित होने लगते हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत अगर हमको प्रिय है तब हम भक्त हैं। इसको ऐसे समझिए, भागवत भक्तों को प्रिय है और मुझे प्रिय नहीं है तो कौन से भक्त हैं वो अपने आप ढूंढ लीजिए। जैसा कि भागवत में ही कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णव नाम प्रियम। ऐसे कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर बात है। इस जगत में जो कथाएं होती हैं, वार्ता होती है, उसका कोई उद्देश्य होता है। और कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? कोई भौतिक कार्य, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष। लेकिन यहाँ पे सब कुछ भी नहीं है, केवल कृष्ण प्रीति ही विषय होती है। यस। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। कोई भी कर्मकांड ज्ञान कांड का मिश्रण नहीं है। यस। फलतः कृष्ण भावनामृत जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद
प्राप्त होता है। अभी आज ही मैं सुन रहा था, चैतन्य महाप्रभु जब श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनते थे तो उनको रोमांच होने लगता था, आंखों से अजस्र आंसू बहने लगते थे। अभी तो हमारी वो स्थिति नहीं है, लेकिन हमें श्रीमद् भागवतम में रुचि जागृत करनी चाहिए। इस पे विनोद में महाराज कहते थे, गौर कृष्ण महाराज जी कहते हैं, उनको लोग कहते हैं महाराज जी भागवत पढ़ते हैं मन नहीं लगता, तो कहते हैं आप पढ़ते हो मन नहीं लगता, तो नहीं पढ़ने से लगने लग जाएगा। आप कहो पढ़ रहे हैं मन नहीं लग रहा है, तो नहीं पढ़ोगे तो मन लगेगा भागवत में? संभव है? प्रभु जी ने इसी प्रकार से पूछा, फिर जब करने मन नहीं लग रहा है तो नहीं करने से लग जाएगा? नहीं। अभ्यास योगी न ततो माम तुम धनंजय, बार बार अभ्यास करेंगे, हृदय शुद्ध होगा और धीरे धीरे भगवान के प्रति जो हमारा सहज आकर्षण है, नित्य सिद्ध से भावस्य, वह जागृत होने लग जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न है? यस प्रभु। एक बात आपने बोली थी अभी क्लास के बीच में कि जब व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करता है वो नवदा भक्ति का अनुशीलन हो जाता है। तो अगर हम देखें तो ठीक है, श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, स्मरण हो गया, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम भी हो गया, लेकिन साख्यम किस तरह से और आत्मनिवेदनम भी किस तरह से हो रहा है? आत्मनिवेदनम कैसे होगा और साक्ष्यम कैसे होगा, इस पे कोई टीका नहीं की गई। प्रभुपाद जी ने उसको तात्पर्य में कुछ लिखा, यही प्रश्न मैंने, हम आकर नीचे बैठे तो हम भी यही प्रश्न करते, क्योंकि हमने भी एक प्रश्न भक्तों से किया था, और क्योंकि तात्पर्य में कुछ है नहीं इसलिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन महाप्रभु की वाणी तो स्वीकार कर लेना चाहिए। एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि नवदा भक्ति का उद्देश्य क्या है? भगवत प्रेम, और भगवान श्री नाम प्रभु का निरपराधिक आश्रय लेने से भगवत प्रेम सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। निरपराधिक तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले ले पावे प्रेम धन। यह इतना अर्थ समझ सकता हूं, बाकी इससे प्रभुपाद ने इसमें तात्पर्य नहीं दिया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।